बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोमवार को रोज की तरह चहल पहल थी और लोग अलग अलग उड़ानों से अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो रहे थे। इन्हीं में से एक उड़ान थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 1086, जो सुबह 8 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरकर वाराणसी जाने वाली थी। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठ गए। कोई खिड़की से बादलों का नजारा देख रहा था तो कोई अपने मोबाइल में डूबा हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे विमान का माहौल बदल दिया। फ्लाइट के दौरान अचानक एक यात्री अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। पहले तो किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उड़ान में लोग अक्सर टॉयलेट जाने के या पैर को सीधा करने के लिए उठते हैं, लेकिन ये यात्री सीधे विमान के सबसे संवेदनशील हिस्से कॉकपिट के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कॉकपिट का दरवाजा पायलट और को पायलट की सुरक्षा के लिए मजबूती से बंद रहता है। ये विमान का दिल होता है जहां से पूरी उड़ान नियंत्रित होती है। लेकिन जब इस यात्री ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो यात्रियों की सांसें थम गई। किसी के मन में अपहरण का डर पैदा हुआ तो किसी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। अंदर बैठे कैप्टन ने स्थिति को तुरंत भांप लिया और उन्होंने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। विमानन नियमों के मुताबिक उड़ान के दौरान कॉकपिट का दरवाजा किसी भी हाल में बिना उचित प्रक्रिया के नहीं खोला जा सकता। ये सतर्कता ही उस समय विमान और यात्रियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा बनी। यात्रियों की दहशत घटना के चंद सेकंड में ही विमान का माहौल बदल गया। जहां कुछ पल पहले लोग शांत थे, अब हर किसी के मन में डर था। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पूरी घटना का जिक्र कर बताया कि फ्लाइट के दौरान अचानक ये शख्स कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिशें करने लगा। इससे न सिर्फ उनकी बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में आ गई। जैसे ही विमान वाराणसी पहुंचा, सुरक्षित लैंड हुआ, घटना की जानकारी सामने आने लगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी इस मामले पर बयान जारी किया और कंपनी ने साफ किया कि उड़ान के दौरान किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। उनका कहना था कि यात्री असल में टॉयलेट की तलाश करते हुए कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गया था। हालांकि एयरलाइन ने यह भी माना कि मामला संवेदनशील है और इसे संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया गया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जैसे ही विमान लैंड हुआ, सुरक्षा एजेंसियां CISF हरकत में आ गई। संदिग्ध यात्री को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह शख्स अकेला नहीं था, वह अपने साथ 8 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। सभी 9 यात्रियों को बंद कमरे में ले जाकर गहन पूछताछ की गई। एयरपोर्ट परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई। दोपहर 2 बजे तक पूछताछ का दौर जारी रहा। इस बीच स्थानीय पुलिस, यहाँ तक कि वाराणसी STF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अब प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सभी यात्री बेंगलुरु के निवासी है और वाराणसी दर्शन पूजन के लिए आए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे महज साधारण घटना मानकर छोड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उड़ान के दौरान कॉकपिट की ओर बढ़ना, दरवाजा खोलने की कोशिश करना विमानन सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जाता है। CISF और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान साफ कहा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने माना कि यात्री का व्यवहार असामान्य था और ये सिर्फ गलती से हुआ कदम नहीं लग रहा। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुट गई हैं कि कहीं इसके पीछे कोई और मंशा तो नहीं थी। विमान में सवार कई यात्रियों ने यह भी बताया है कि उड़ान के दौरान जैसे ही व्यक्ति ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, सबके मन में डर बैठ गया। किसी ने सोचा कि यह अपहरण का प्रयास है तो किसी को अपनी जान की चिंता सताने लगी। उड़ान भरते समय जो लोग शांत थे वे बेचैनी या घबराहट में थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित वाराणसी पहुंचाया गया है। अब इस घटना ने एक बार फिर विमानन सुरक्षा के मुद्दे को सामने लाया है। सवाल ये है कि आखिर यात्री कॉकपिट के दरवाजे तक कैसे पहुंचा? क्या फ्लाइट अटेंडेंट्स की नजर उस पर नहीं पड़ी? और यदि उसे वास्तव में दरवाजा खोलने की कोशिश की तो यह कितना बड़ा खतरा हो सकता था? विशेषज्ञों की माने तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एयरलाइंस को न सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल और सख्त करने चाहिए, बल्कि यात्रियों को भी जागरूक करना होगा। हर यात्री की जिम्मेदारी है कि वे उड़ान के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत क्रू को दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।